सीखेंगे नरेशन के बारे में। देखिए, पहली बात की नरेशन मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है। कैसी भी स्टेटमेंट, आप किसी को डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, उसको लेकर। इट हैज़ 2 टाइप्स। पहला, फर्स्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एक जैसे आदमी होता है ना, कोई भी बात सीधे बोलता है, उसको डायरेक्ट स्पीच में, और एक इनडायरेक्टली, किसी और के द्वारा वो बात हमें सुनाई देती है या कही जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज पुट इनसाइड द इन्वर्टेड कमा। इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी, तो ये इन्वर्टेड कमा के अंदर क्या है, आई एम बिजी, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच, द इन्वर्टेड कमा आर रिमूव्ड इन दिस स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बाहर होता है, जैसे श्वेता सेड दैट सी वाज बिजी, तो दैट के बाद सी वाज बिजी क्या कहलाएगा हमारा, अभी ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इट मीन्स क्या, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है वो आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कमा के आउटसाइड में होता है, और इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ दे दिया मोहन, तो मोहन इज ए रिपोर्टर। सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। सोहन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड यू से दैट आई हेल्प यू, तो आई हेल्प जो यहाँ पर हुआ ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा, ध्यान देने वाली बात है। इन एग्जाम्पल, मोहन इज रिपोर्टर, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सोहन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड आई हेल्प यू इज रिपोर्टेड स्पीच। इन अदर साइड वी सी दैट reported speech is what, the part of the direct speech is inside the inverted comma is called reported speech. The part of the direct speech is inside the inverted comma is called reported speech. In example, he said I write a letter, so he said is what, reporting verb, okay. नेक्स्ट, इसके जो भी जनरल रूल हैं उसको हम देखते हैं ध्यान से। जनरल रूल में क्या आता है, जनरल रूल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेज और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इसमें एक फार्मूला आता है कि वो कैसा फार्मूला है, सॉन का फार्मूला। सॉन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, और ओ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज सेकंड पर्सन पर चेंज होता है, और एन नो चेंज, थर्ड पर्सन वाले जितने भी होते हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और एन फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन के अनुसार ये क्या होता है, आपका चेंज होता है। इन एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट में, ही सेड टू मी आई एम रेडी, क्या हो गया यहाँ पे ही, और ये पास्ट में है, चेंज होगा, ही टोल्ड मी। दैट, इन्वर्टेड कम हटाने के लिए दैट लगाएंगे, और आई को अभी बताए थे कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, ही, तो ही क्या हो गया यहाँ पे, आई का ही, और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, चेंज किस में हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज रेडी। डायरेक्ट में भी ही सेड टू मी यू लव मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कम हटाने के लिए दैट आई, यू सेकंड पर्सन पर चेंज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या मी है तो क्या हो जाएगा आई, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई लव्ड, और मी किसके अनुसार, सबके अनुसार, तो हो गया हिम। डायरेक्ट, ही सेड टू मी दिस इज़ योर बुक, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट वाज माई बुक, चेंज करना है, दिस का दैट हो जाता है, इज है वाज हो जाएगा, योर मी के अनुसार, माई बुक का बुक। डायरेक्ट, यू सेड सी रोट ए लेटर, यू सेड दैट सी हैड राइट अ लेटर, सी क्योंकि थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं होगा। रोट आपका ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, रिटर्न अ लेटर का अ लेटर हो गई यहाँ पे। ये पर्सन के अनुसार ये सब जो टेबल है इसको याद करना होता है। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में ये, ऑब्जेक्टिव केस में ये, पोसेसिव केस में 2 पार्ट्स होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये, ओके। तो इसको याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में आई का होता है मी, माई, माइन, बी का वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, और सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन में 3 आते हैं, ही, शी, इट, दे आ जाता है, हिम, हिज, हर, हर्स, ठीक है, सी, हर, हर्स, इट्स, ये नहीं होता, उसे प्रोनाउन में नहीं होता इट का, दे, देम, दियर्स, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे आपको बताएंगे कि चेंजेज ऑफ टेंस कैसा होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उस वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।